हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल चले स्कूल की ओर। आज हम आपके लिए लाए हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना बाल गोविंद भगत। थोड़ा सा बाल गोविंद भगत पढ़ने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में बता दें। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का इनका जन्म जो हुआ था वो मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था, जो कि बिहार में है। ये बिहार में मुजफ्फरपुर एक जिला है, वहाँ पे बेनीपुर गांव है। उसी बेनीपुर गांव में इनका जन्म जो हुआ था वो 1899 में हुआ था। तो इन्होंने अपने गांव के नाम के ऊपर ही इन्होंने अपना नाम के टाइटल रख दिया बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी गांव के ही रहने वाले थे ये। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1899 में हुआ था। बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इनमें से कुछ रचनाएं इनकी जो है उपन्यास है, इनके कुछ कहानियां हैं, रेखा चित्र हैं, संस्मरण है, तो इनकी बहुत सारी हैं। उसमें से एक रेखा चित्र है इनका बाल गोविंद भगत। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो हैं वो बड़े बहुत ही उन्होंने जो जिस चरित्र का उद्घाटन किया है बाल गोविंद भगत का, वो एक विलक्षण चरित्र है। विलक्षण चरित्र वो इस रूप में है क्योंकि वो बाल गोविंद भगत जो हैं वो सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी हैं। गृहस्थ भी और सन्यासी दोनों का मिश्रण है बाल गोविंद भगत। उनमें मनुष्यता की भावना है, उनमें संस्कृति को सहेजने की भावना है। और लोग ये जो सामाजिक रूढ़ियां हैं इस पर प्रहार भी कर रहे हैं। सामूहिक चेतना के प्रति के बहुत सारी चीजें हैं इनके अंदर। तो आप एक बार ये समझ लीजिए कि जो सन्यासी और गृहस्थ होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। बाल गोविंद भगत जो है वो सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी हैं। अब कैसे, देखिए, सन्यासी वो इसलिए हैं, देखो पहले तो गृहस्थ का ही समझो। गृहस्थ हैं क्योंकि उनके एक पुत्र है, एक पतोहू है, तो इसलिए वो गृहस्थ हैं। और सन्यासी वो इसलिए हैं क्योंकि वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, ज़्यादा मोह माया में फंसे हुए नहीं हैं, तो इसलिए वो सन्यासी। जैसे कमल होता है ना, कीचड़ में रहता है, कीचड़ रूपी गृहस्थ रूपी कीचड़ में रहता है, लेकिन कमल वो एकदम अलग होता है। वो बिल्कुल एक सन्यासी की तरह होता है, बिल्कुल लाग लपेट से दूर, कम गंदगी से दूर। तो वो सन्यासी भी हैं वो और गृहस्थ भी हैं। तो किसी के कपड़ों से, वो कहते हैं किसी के कपड़ों से सन्यासी नहीं मान सकते। ऐसे भी होते हैं जो गृहस्थ रूप में होते हैं, गृहस्थ में होते हैं। उनके पति पत्नी या जो भी होते हैं, पुत्र बेटी सब होते हैं, लेकिन वो सन्यासी जीवन जीते हैं, है ना। तो यही कहा गया है उन्होंने कि किसी के कपड़ों से उसके व्यक्तित्व का हम पता नहीं लगा सकते। तो शुरू करते हैं चैप्टर बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मझोले कहते हैं जो न लंबा है और न ज़्यादा छोटा है, बीच का है मतलब। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही रहे होंगे, मतलब एग्जैक्ट दिया नहीं है उन्होंने उम्र, लेकिन एक आइडिया लगाया है कि 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, बाल पक गए थे, पक गए से मतलब सफ़ेद हो गए थे। बाल सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी की जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया रहता था। मतलब लंबी दाढ़ी नहीं थी उनकी, जैसे सन्यासियों की होती है, ऐसी कोई दाढ़ी नहीं रखते थे, लेकिन उनका चेहरा जो था हल्के हल्के उनमें बाल रहते ना, तो वो सफ़ेद बाल दिखाई देते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कपड़े तो बहुत ही कम पहनते थे। कमर में एक बस लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथी किसी कनपटी को टोपी। जैसे कबीर दास का आपने चित्र देखा होगा तो उनकी जो टोपी दिखाई जाती है ना, जो कान की तरफ से फटी हुई होती है थोड़ी, मतलब वो एक स्लिट जैसी होती है, तो इस तरह की वो कबीर पंथी टोपी को पहने रहते थे और कपड़े सिर्फ लंगोटी पहनते थे। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। जब जाड़ा आता था तब वो क्या करते थे, ऊपर से एक कम्बल, कमली मतलब एक कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, मस्तक पर हमेशा चमकता रहता था उनका रामानंद। मस्तक मतलब कहते हैं माथे को, माथे पर वो चंदन लगाए रखते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। और गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते, और गले में तुलसी की जड़ों की एक माला पड़ी रहती थी। तो तुलसी की माला भी पहनते हैं लोग, लेकिन गांव में तो ऐसे कहाँ चीज़ें मिलती हैं, तो वो तुलसी के जड़ों की ही उन्होंने एक माला जैसी बना ली थी, उस माला को पहने रखते थे। तो तुलसी की माला के एक अलग महत्व होता है। ये जो वैष्णव होते हैं वो जानते हैं कि तुलसी की माला कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो वो तुलसी के जो जड़ होती है उसकी माला वो पहने रखते थे।
ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब ये कह रहे हैं कि ऊपर के जो जो उनका हुलिया बताया गया है उस आधार पर ये नहीं कह सकते कि वो साधु थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। गृहस्थ, उनकी गृहस्थी, गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, मतलब उनकी पत्नी का तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। बेटा और पतोहू, पतोहू कहते हैं पुत्र की पत्नी को, तो बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था, उनकी पत्नी का मुझे पता नहीं। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। परिभाषा क्या मतलब? साधु का मतलब ये होता है, साधु के अंदर मानवीय भावनाएं ज्यादा होती है ना, दूसरों को पीड़ा को समझने की एक मानवीय चेतना उनके अंदर होती है, तो वो चीज उनके अंदर थी। सीधे साधे, गुस्सा ना करने वाले, तो ये साधुओं की विशेषता होती है। तो ये सब चीजों में वो खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे, मतलब कबीर को वो अपना गुरु मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कबीरदास जी के गीतों को ही गाते थे, वो जो दोहे छंद जो भी लिखते हैं वो उन्हीं के गीतों को गाते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। खरा व्यवहार मतलब सीधा सा व्यवहार रखते, कोई उसमें लड़ाई झगड़ा या बैर भाव वाली भावना नहीं थी। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, बिल्कुल शर्माते नहीं थे। और ना किसी से खाम का झगड़ा मोल लेते थे, और ना ही कहीं बेकार की तू मैं वो कहीं पढ़ते थे। मतलब अपने काम से काम रखते थे, सीधे साधे इंसान थे। किसी की चीज नहीं छूते थे, और ना बिना पूछे व्यवहार में वो लाते थे, ना किसी का कोई सामान उठाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कौतूहल मतलब लोगों को जिज्ञासा होती। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि किसी की चीज को वो छूते नहीं थे। यहाँ तक कि शौच के लिए तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, किसी के भी खेत में चले जाते हैं, लेकिन वो ऐसा भी नहीं करते थे। तो गृहस्थ थे, लेकिन सब चीज उनके साहब की थी। साहब की मतलब उनके गुरु की थी। किन की थी? कबीरदास जी की। तो उन्हीं के ही गुणगान तो वो गाते ही थे। तो सब जो भी उनके खेत में पैदा होता था सिर पर लाद कर पहले वो अपने गुरु के यहाँ पहुंचाते थे। और गुरु का भी, उनका घर जो था घर से 4 कोस दूर पर था, पास में नहीं था, 4 कोस दूरी पर था एक कबीर पथी मठ से। मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे वो घर लाते, और उसी से ही वो गुजर बसर चलाते थे। पहले तो जैसे भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो ऐसे ही वो करते थे। जो भी उनके खेत में होता था वो पहले अपने गुरु के यहाँ पहुंचाते थे, और फिर वहां से वो प्रसाद के रूप में थोड़ा बहुत जो वो लेकर आते थे, फिर उसी से ही वो गुजर बसर करते थे। इतनी शांति थी उनके मन में। ऐसा नहीं था कि मैंने फसल उगा ली है तो मैं ही काटूं, तो मैं ही बोऊं, तो मैं ही खाऊं, तो मैं ही सब कुछ करूं। ऐसा कुछ नहीं था उनके अंदर। वो अपने भगवान को, मतलब जिनको वो गुरु मानते थे उनको जरूर लाकर देते थे, और प्रसाद रूप में जो उनको मिल जाता था वही उसको स्वीकार करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। मतलब कबीर दास जी जो रचना रचते थे, जो पद लिखते थे, वो उनको गाते थे। कौन गाते थे? बाल गोविंद भगत गाते थे। तो उनके जो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं वो मुग्ध हैं उनके कंठ पर। वो हमेशा उनके पद गाते थे, और इतनी मधुर आवाज थी उनकी कि सुनने का मन ललायत हो उठता था, सजीव हो जाते थे। उनके कबीरदास के पद उनके मुख से जब गाने के रूप में निकलते थे तो सजीव हो जाते थे वो शब्द। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी मतलब कहीं फसल बोई जा रही है। आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ कहते हैं, हमारा जो हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि नया साल जो है वो चैत्र महीने से शुरू होता है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फागुन। फागुन लास्ट का महीना होता है और चैत्र पहला महीना होता है। तो आषाढ़ का महीना ऐसा समझिए जैसे जून जुलाई की बात होगी।
तो आषाढ़ की रिमझिम में जून के बाद में बारिश होने लगती है, 20, 21, 22 के बाद में बारिश होने लगती है। तो वो उसकी रिमझिम पड़ रही है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, खेतों में पानी भर गया है बारिश होने से। तो लोग इस समय धान की फसल को बोते हैं। तो कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है, फसल बोए जा रहे हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, बच्चे भी खुश हो रहे हैं और औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा क्या होता है? कलेवा होता है सुबह का भोजन, या फिर औरतें बना के लेकर आती हैं ना, रोटी है उसमें चटनी है और दाल कुछ ऐसा लेकर आती है, टिफिन में लेकर आती हैं। और जहाँ उनके पति किसान काम कर रहे होते हैं या घर वाले काम करते हैं, तो वहाँ मेड़ पर आकर वो उनको रोटी खिलाने के लिए बैठ जाती हैं। तो कलेवा मतलब भोजन। तो बैठ जाती है। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, मतलब एक शब्द, मतलब गाने के बोल सुनाई दिए। झंकार कर उठी मतलब गाने की एक मधुर आवाज सुनाई दी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। सब लोग, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो अपना लोट पलोट रहे हैं, अपना मिट्टी में है खूब आनंद से। दूसरे लोग अपने घुटने घुटने तक उनके पानी भरा हुआ है और वहाँ पे वो धान की रुपाई कर रहे हैं। लेकिन जो बाल गोविंद भगत हैं उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। वो तो उनका पूरा शरीर में मिट्टी लिपटी हुई है और वो अपने ही गाने में मगन है, अपने ही काम में मगन होकर कर रहे हैं। मतलब जिस काम को वो करते हैं वो मगन होकर हो जाते हैं, उसमें मगन होकर करते हैं। अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, रोपनी मतलब अपने खेत में बो रहे हैं। एक उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बैठा रही है। जब कोई धान का पौधा बोया जाता है तो उंगली से बोया जाता है ना, धान के पौधे को भी उसमें सीधे मिट्टी में दाब दिया जाता है। तो उस पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बैठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। मतलब इतना मधुर, इतनी मधुर आवाज। और कबीर जी के दोहे तो फिर होते ही हैं प्यारे। तो और उनमें जादू मिल जाता है बाल गोविंद भगत के स्वर का, तो वो सोने पे सुहागा हो जाते हैं। तो मन आनंद से भर जाता है। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों को कानों की ओरा बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वो भी गुनगुनाने लगती हैं। वे भी हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं और बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू। अब ये इनके जो सब वो अपने मुख से जब गाना निकालते हैं तो इतनी इनकी मधुर कंठ से का जादू सब पर छा जाता है। जो जहाँ पर होता है वो वहीं पर ही नाचने लगता है, गुनगुनाने लगता है। उनके कार्य करने का जो गति है वो सुधर जाती है, उनके काम करने का तरीका बदल जाता है। सबको अपने कामों में आनंद आने लगता है जब बाल गोविंद भगत का स्वर सुनाई देता है, उनका गाना सुनाई देता है। भादों की वे अंधेरी अधरतिया, अधरतिया मतलब आधी रात, अंधेरी रात, आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरा की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अब यहाँ पे देखिए भादों के महीने की बात हो रही है। भादो ऐसा मानिए जैसे अगस्त का महीना। तो अगस्त के महीने में बारिश तो जुलाई अगस्त में होती है, तो बारिश खत्म हुई है। और जब बारिश होती है ना, बारिश होती है तो झींगुर की भी आवाज़ सुनाई देती है, मेंढकों की टर टर सुनाई देती है। तो इन सब में अपनी झिल्ली की झंकार और दादुरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। मतलब इनके स्वरों के साथ साथ बाल गोविंद का गाना भी चलता रहता है। लेकिन क्या होता है कि बाल गोविंद भगत का चाहे झिंगुरों की आवाज़ को ना सुने लोग, दुनिया मेंढकों की टटर को ना सुने, लेकिन वो बाल गोविंद भगत का भजन, बाल गोविंद भगत की आवाज़ को, सुन की सुर को, उनके गाने को जरूर सुनते हैं। उनकी खिंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खिंजड़ी कहता है एक ढपली जैसा होता है जिसमें मंजीरे लगे होते हैं, और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहक उठे ना,
गोदी में पियवा कि तुम्हारी गोदी में पियवा है, पियवा मतलब पिया है। चमक उठे सखिया, उसे देखकर सारी सखियां चमक उठी हैं, चमक उठी है मतलब खुश हो रही हैं, चीख उठे ना खुश हो रही हैं। हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है, कि पिया तो उसके गोद में ही है लेकिन वो ये समझती है कि वो अकेली है। चमक उठती है, चीख उठती हैं मतलब खुश होती हैं, वो आपस में मजाक भी कर रही हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। जब आपस में सखियां ये बातें कर रही हैं, चहलबाजी कर रही हैं आपस में, तो इन भरे बादलों वाले भादों के मौसम में, भादो मतलब वही अगस्त का महीना, अगस्त के आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे रात में ही अकस्मात कहते हैं अचानक, अचानक ही उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका दे, यानी सबको उनकी आवाज़ सबको चौंका देती है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। अरे अब सारा निस्तब्ध कहते सन्नाटा, सन्नाटा जब सब सो जाते, सन्नाटा सा हो जाता है, तो बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। मतलब बाल गोविंद भगत को इस बात से परवाह बिल्कुल भी नहीं है कि सब सो रहे हैं, तो वो अपने गाने में रमे रहते, अपनी ही धुन में रहते हैं और अपनी मधुर आवाज़ से सबको सम्मोहित करते रहते हैं। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, बाल गोविंद भगत का संगीत चल रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। कार्तिक आया नहीं, कार्तिक अभी कार्तिक का महीना, कार्तिक हुआ वो सितंबर, अगस्त, सितंबर अक्टूबर के बीच का समय। तो कार्तिक का आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। प्रभातियां मतलब सुबह का गाना, सुबह के भजन, प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती हैं, जो फागुन तक चला करती है। हिंदू धर्म में लास्ट महीना माना जाता है फागुन, तो फागुन तक चला करती हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, गांव से पास में नहीं था उनके, गांव से 2 मील दूर था, वे नदी में स्नान करने जाते थे। घर में नहीं नहाते थे, घर में नहीं नहाते थे, सुबह जल्दी उठकर नदी में चले जाते थे स्नान करने। वहां से नहा धोकर लौटते और घर गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खेंजड़ी लेकर जा बैठते। जब वो नहा कर आते थे तो वो गांव के बाहर ही जो पोखरे होते, पोखरे कहते हैं छोटे तालाब, उनके ऊंचे जो किनारे होते हैं वहां पर बैठ जाते और अपनी खिंजड़ी लेकर, खिंजड़ी अभी खिंजड़ी होता है ना जो वाद्य यंत्र होता है एक, वो अपने उसको लेकर बैठ जाते और उसे गाते और बजाते रहते थे। शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अब यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी कह रहे हैं कि मैं देर से सोकर उठता हूँ, जल्दी उठने वालों में से मैं नहीं हूँ, लेकिन जब वो अपनी मधुर आवाज में गाते हैं तो चाहे मेरे को ठंड भी लग रही होगी, माघ के महीने में हवा ज़्यादा चलती है, तो उस में ठंड, हवा की ठंडक ज़्यादा होती है, तो हवा की ठंडक की वजह से दांत किटकिटाने वाली भोर, भोर कहते सुबह, सुबह में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। पोखरे मतलब तालाब पर ले गया जहाँ पे वो गा बजा रहे थे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। आसमान तारों के दीपक मतलब अभी उजाला नहीं हुआ था। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, लोही मतलब थोड़ी लालिमा आ गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। शुक्र तारा सबसे बाद में डूबता है, तो शुक्र तारा अंत देर तक रहता है, तो शुक्र तारा और बढ़ा रहा था उसकी लालिमा को। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, कुहासा छा रहा था मतलब एक कोहरा सा छा रहा था, धुंध जैसी थी, पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। तो सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। सारा वातावरण जो था, वो सुबह जो थी वो एक अजीब रहस्य से आवृत मतलब ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उस रहस्यमय वातावरण में, मतलब जो रहस्यमय वातावरण था, हल्की लालिमा भी थी, तो कुहासा भी था, कोहरा भी था, ठंडक भी थी, तो ऐसे वातावरण में कुश की चटाई पर, कुश कहते हैं एक घास, घास की चटाई पर पूरब दिशा की तरफ मुंह करके काले कंबल ओढ़कर बाल गोविंद भगत अपना ढोल मंजीरा लेकर बैठे हुए थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा हुआ था, उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था मतलब वो गा रहे थे,
वह निरंतर अपने मधुर आवाज़ में गा रहे थे और उनकी उंगलियां जो थीं वो खंजड़ी पर चल रही थी, यानी वो खंजड़ी को बजा रही थी। गाते गाते इतना मस्त हो जाते, इतने सरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। और गाते गाते वो इतने लय में और इतने मतलब मदहोश हो जाते थे, उनको पता ही नहीं होता था कि मैं कहाँ गा रहा हूँ, कहाँ पे बैठा हूँ, आस पास उसका क्या असर है, उसको इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वो अपने मगन होके अपनी ही दुनिया में रहते थे और इतने तल्लीन होके गाते थे। तो कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वे अभी उठकर चल देंगे, अभी उठकर खड़े हो जाएंगे। मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते कि उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता था अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी, इतनी ठंड में जो ऊपर उन्होंने कमली ओढ़ रखी थी, कंबल ओढ़ रखा था, वो तो बार बार उनके सर से नीचे गिर जाता था। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। लेकिन वो गाने में इतने मगन थे कि उनको तो गाने गाने में ही इतनी गर्मी आ गई थी कि उनके मस्तक पर भी, मस्तक मतलब उनके माथे पर भी श्रम बिंदु कहते हैं पसीने की बूंदे। उनके वो जो हाथ चल रहे थे, उनके जो काम कर रहे थे, जो गाना गा रहे थे, उन सब में एक क्रिया होती है ना, एक गर्माहट आ जाती है, शरीर काम तो कर ही रहा है। तो वो श्रम बिंदु जो थे, मतलब उनकी जो माथे पर पसीने होते, वो जब जहाँ तहाँ चमक उठते थे। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। संझा कहते हैं शाम को गाए जाने वाले गीत। तो गर्मियों में उनके जो गाने गाते थे, जो भजन गाते थे शाम के समय, तो कितनी भी उमस भरी शाम हो, वो मन शीतल हो जाता था, एक ठंडक का एहसास होता था। ऐसी जादू था उनकी आवाज़ में। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, अपने घर के आंगन में बैठ जाते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते जो उनके चाहने वाले थे। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। करताल कहते हैं तालियों की, तो खंजड़ियों की और करतालों की भरमार हो जाती, खूब बजती तालियां। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनके प्रेमी मंडली उसे दोहराती। आगे आगे बाल गोविंद भगत गाते और जोश में पीछे उनकी जो मंडली होती, जो उनके प्रेमी होते, जो गांव वाले आके बैठ जाते हैं, वो भी धीरे धीरे उनकी उन्हीं शब्दों को दोहराते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। फिर धीरे धीरे स्वर जो है उनका वो ऊंचे स्वर में ले आते थे। एक निश्चित ताल होता था, एक निश्चित गति होती थी। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। मतलब कहने का मतलब यह है कि उनमें जोश आने लगता था। ताल जैसे जैसे स्वर ऊपर चढ़ते थे उनके, तो उनके मन में भी, उनके तालों में भी, उनकी ध्वनियों में भी बहुत उत्साह होने लगता था, आवाज़ उनकी तेज होने लगती थी। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, मन जो था वो तन पर हावी हो जाता और खूब गाने गाए जाते। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी के लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही उनके सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। गाना गाते गाते बाल गोविंद भगत जब नाचने लगते थे जोश में आकर, तो उनके साथ साथ जो उनके आस पड़ोस में जो उनके जो बैठे रहते थे उनके मित्र लोग, वो भी जोश में आकर उनका तन मन नृत्य करने लगता था, मतलब वो भी नाचने लगते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। पूरा माहौल ही एक अलग ही माहौल हो जाता था, सभी जोश में भर जाते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब यहाँ पे देखो कैसे कितनी अजीब स्थिति हो गई है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना, वो संगीत में इतना रम जाते थे, इतना रम जाते थे कि उन्हें अपने आसपास का ध्यान ही नहीं रहता था। और इसके चरम उत्कर्ष कहते हैं कि एक वो पॉइंट जहाँ पर आगे जाने की कोई सीमा नहीं होती है, बस उस पॉइंट वही आखिरी पॉइंट होता है, वही चरम उत्कर्ष होता है। तो आखिरी पॉइंट जो था वो चरम उत्कर्ष, मतलब वो आखिरी पॉइंट वहाँ पर ये देखा गया। उस दिन पता लगा उनका कि जब उनका बेटा मरा, जब बेटा मरता है, इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु किसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा था, वो सुस्त था और थोड़ा बोदा, बोदा कहते थोड़ी कम बुद्धि का था।
लेकिन इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, क्योंकि कम बुद्धि होने वाले बच्चे जो होते हैं तो वो थोड़े मासूम से होते हैं, वो दिल के मैले नहीं होते हैं, तो वो उनको और ज़्यादा वो प्यार देते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करने चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो उनको ज़्यादा निगरानी रखनी चाहिए, उनकी ज़्यादा सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें इतनी अकल नहीं होती कि वो अपनी सुरक्षा कर सके या वो सही गलत का अंदाज़ा लगा सके। तो इसलिए वो बाल गोविंद भगत उनका ज़्यादा ख्याल करते थे अपने उस बेटे का, जो थोड़ा कम बुद्धि का था। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। उसका जो विवाह था बड़ी लगन से उसका विवाह कराया। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। पतोहू कहते हैं पुत्र की पत्नी को। तो उनकी जो पुत्र की पत्नी थी, मतलब जो उसकी बहू थी, वो बहुत ही सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। मतलब घर में जब बेटे का विवाह हुआ था, घर में जब नई बहू आई थी, तो बहू ने पूरा अपना सारा घर का काम संभाल लिया था और भगत को उन्होंने घर गृहस्थी से थोड़ा सा दूर कर दिया था। पहले वो ध्यान रखना पड़ता था, भगत मतलब जो बाल गोविंद भगत थे उनको पहले अपने घर का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि पत्नी नहीं थी उनकी, तो वो सारा काम वही करते थे। बेटा तो ऐसा था नहीं कि वो सारे काम को देख सके या घर गृहस्थी को देख सके, तो वही सारा काम करते थे। लेकिन जब उनकी पतोहू आ गई तो वो सारा काम पतोहू ने संभाल लिया और वो इन घर के कामों से उनको मुक्ति मिल गई। किसको मुक्ति मिल गई? भगत को मुक्ति मिल गई थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। भगत का बेटा बीमार है, इस बात का पता तो सबको है, लेकिन लेकिन वो इस बात की उनको खबर नहीं है कि वो क्या हो रहा है उसके घर में। मतलब कहने का मतलब ये है कि सबको अपने गाय बछिए से, अपने जानवर से, अपने खेती किसानी से इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो एक दूसरे को वो इतना देखें। लेकिन हालांकि वो एक दूसरे के करीब तो रहते हैं, लेकिन फिर भी इतना फुर्सत नहीं होती है कि एक एक चीज़ का उन्हें पता हो। किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रखती है, लेकिन जब कहीं पर मृत्यु हो जाती है तो सबका ध्यान उस तरफ चला ही जाता है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गए। कौतूहलवश मतलब जिज्ञासावश उनके घर गए। देख कर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। हिंदू धर्म में ऐसा ही किया जाता है, जब किसी का डेथ हो जाती है तो फिर उसको ज़मीन पर लिटा दिया जाता है, उसके शव को, और उसको फिर सफ़ेद कपड़े से ढांक दिया जाता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। और जब वहाँ पर जाकर हमने जो दृश्य देखा, उसमें जो फूल वो लगाए रखते हैं अपने आसपास, अपने खेत बगीचे में, तो वो ही उन्होंने वहाँ से तोड़कर उसके आसपास बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी, फूल भी बिछा दिए हैं और तुलसी दल भी डाल दिया है। सिराने एक चिराग जला रखा है। एक चिराग, चिराग कहते हैं दिए को। सिराने, जहाँ पर सिर होता है उसको सिरहाना बोलते हैं, तो उसके सिर के पास उन्होंने एक दिया भी जला के रखा है। और उसके सामने जमीन पर है आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। और सामने बेटा मरा है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं किस धुन में है, वो जमीन पर ही बैठे हुए आसन जमाए वो गाने को गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, उसमें जरा सा भी भेद नहीं है, जरा सा भी फर्क नहीं आया। वैसे ही धुन से वो गाए जा रहे हैं जैसे कोई बात हुई ही ना हो। घर में पतोहू रो रही है, मतलब पुत्र की पत्नी रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी चले जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। अब यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बात है, मतलब उनको मोह माया इतनी नहीं है। इस बात को वो जानते हैं कि हम जो हैं ऊपर अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। ये बात बाल गोविंद भगत जानते हैं शायद, इसीलिए वो उत्सव मनाने को कह रहे हैं। उत्सव, उत्सव कहते हैं त्योहार,
उत्सव मनाने को कह रहे हैं, तो वो हम वहाँ पर उनका पुत्र मर गया और वो उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो ये जानते हैं कि हमारा जो अंदर जो आत्मा है उसने शरीर को धारण किया हुआ है, और ये जीव जो है परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश जो है वो परमात्मा से मिलने चला गया है, आत्मा परमात्मा में मिल गई है। तो इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है, इसमें उत्सव मनाने वाली बात है। तो उत्सव मनाओ, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। ये जो विरहनी कहे आत्मा को कहा है उन्होंने कि ये आत्मा जो अपनी प्रेमी से जाकर मिल गई है। प्रेमी मतलब भगवान से। भला इससे बढ़कर आनंद की और क्या बात होगी कि एक विरहिणी, एक आत्मा अपने प्रेमी से जाकर मिल गई है, आत्मा परमात्मा में जाकर मिल गई है। तो ये इसमें वो दुख मनाने की कोई बात है ही नहीं। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। तो ये कभी कभी तो जब मैं सोचता हूँ कि ये कहीं ये पागल तो नहीं हुआ, ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे दुख के समय में भी इंसान कितना टूट जाता है, और ये ऐसे खुशी मना रहे हैं, इतने तल्लीन होके गा रहे हैं, अपने खुद तो कर ही रहे हैं, पुत्र अपनी पतोहू को भी ऐसे कह रहे हैं। तो नहीं, लेकिन ये विश्वास ऐसा होता है जो मृत्यु पर विजय हो जाता कर लेता है। इसी के सहारे मनुष्य जो है वो दुख के समय को भी काट लेता है। इस बात का वो अपने अंदर ये मानकर चलता है कि आत्मा परमात्मा में मिल गई है, हमें अब आगे अब काम को संभालना है, हमें मन में शांति बना के रखनी है। वह अपने और दूसरे बच्चों को देखकर वो मन में शांति बनाकर रखता है और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। थोड़ा कुछ देर बाद, कुछ दिन तो वो रोता गाता है, फिर उसके बाद तो अपने आप ही विजय प्राप्त हो जाती है मृत्यु पर, मतलब अपने आप ही मन में शांति आ जाती है। बेटे की क्रिया कर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। बेटे के जब क्रिया कर्म की बारी आई तो हिंदू धर्म में ये करा जाता है कि पुत्र अग्नि देता है पिता को, लेकिन उसका पुत्र तो था ही नहीं। तो बेटे पिता को अग्नि देनी चाहिए थी, मतलब एक पुरुष ही अग्नि देता है, लेकिन उन्होंने क्या करा कि खुद अग्नि नहीं दी पुत्र को, उन्होंने अपने पत्नी से, मतलब पुत्र की पत्नी से ही अग्नि दिलवाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। लेकिन ये यहाँ पर देखो, सामाजिक नियम को उन्होंने तोड़ दिया। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि समाज में जो कुछ भी हमने नियम बनाए वो हमने खुद ने बनाए हैं, तो इनको हम तोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, अपने बहू का भी ध्यान रखा, बहू का ध्यान रखे कि इसकी उम्र अभी छोटी है, ये कितना मतलब कितने अकेले कैसे रहेगी। तो उसने अपने उसको मायके वालों को बुला के उसके भाई के साथ विदा कर दिया कि तुम जाओ, और भाई को कह दिया कि इसकी दूसरा विवाह करवा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी, तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। पतोहू भी इतनी सुशील थी, इतनी संस्कारी थी कि वो जाने को तैयार नहीं थी। वो कहती कि पापा जी अगर मैं चली गई तो तुम्हें कौन देखेगा, है ना, कौन पानी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। बहू बड़ी सुशील इतना सब बोल रही है, लेकिन भगत का निर्णय अटल था, उनका निर्णय अटल था। बोले नहीं, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। वो ये समझ गई थी कि जो उसके ससुर जी हैं वो उसको छोड़ देना चाहते हैं, तो घर गृहस्थी को छोड़ देना चाहते हैं। घर गृहस्थी में अब बचा ही कौन, पत्नी थी नहीं, पुत्र भी चला गया था, तो पतोहू को उन्होंने उनके मायके के हवाले कर दिया। अब वो अपने जैसे पहले के गाना बजाना करते आए हैं वो वैसे ही तल्लीनता से करते रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने बहू को भी वहाँ से हटा दिया। तो बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, जैसा बाल गोविंद भगत चाहते थे वैसा ही बाल गोविंद भगत की मौत भी हुई।
वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर इतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। वो हर साल गंगा स्नान करने जाते थे, लेकिन गंगा स्नान पर भी वो इतनी आस्था नहीं रखते थे जितना कि उनको मज़ा आता था संत समागम में। संत समागम कहते हैं ये जो होते हैं सन्यासी लोग के साथ मिलने में इनको ज़्यादा मज़ा आता था, इनकी बातें सुनने में, इनके लोक दर्शन में, मंदिरों की पूजा करने में अच्छा मानते थे। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। 30 कोस पर गंगा थी, मतलब गंगा पास में नहीं थी। साधु को संबल लेने का क्या हक? गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? साधु को संबल लेने का, संबल कहते हैं सहारा। साधु को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, वो अकेला ही होता है। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? गृहस्थ में और साधु में यही फर्क होता है, जो गृहस्थ होता है वो भिक्षा नहीं मांग सकता, है ना। गृहस्थ आदमी भिक्षा नहीं मांग सकता क्योंकि वो गृहस्थ में पड़ा है। और भिक्षा जो जो सन्यासी होता है वो भिक्षा मांग के ही अपना जीवन यापन करता है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए घर से खाकर चलते तो घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गृहस्थ आदमी किसी से भिक्षा नहीं मांगता, इसलिए वो जो भगत थे वो गृहस्थ भी थे और वो सन्यासी भी थे। उनको क्या कहा जाए? सन्यासी भी कहा जाए उनको, क्योंकि उनके पास गृहस्थी का उतना वो सामान नहीं रखते थे। और गृहस्थ भी थे क्योंकि उनके पतोह भी थी, तो उनके पुत्र भी थे, इसलिए गृहस्थ भी थे। और इसलिए वो ये कहते हैं कि वो जब घर से बाहर निकलते तो किसी के कहीं कुछ खाते थे नहीं थे। अगर उनको प्यास लगती थी तो घर पर ही, मतलब सॉरी, वो जहाँ पानी मिलता वो वहाँ पी लेते थे, लेकिन वो घर से खाना लेके नहीं चलते थे। घर पे खा कर जाते थे और घर पर ही आकर खाते थे, बीच में कहीं खाते नहीं थे। खंजड़ी बजाते और जहाँ प्यास लगती पानी पीते। 4-5 दिन आने जाने में उनको लग जाते, इतनी दूर जाना फिर आना। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। इतना लंबा उपवास, 4-5 दिन भूखे रहना आसान नहीं होता है, हैं। और उस पर पैदल आप चल रहे हो तो और भी ज़्यादा कठिन। लेकिन उनकी मस्ती में कोई कमी नहीं आती थी। वो पूरा मस्त होके उन गीतों को गाते थे, पूरे प्रभु में रम जाते थे। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। उनमें बुढ़ापा छलकने लगा था, लेकिन टेक वही थी जवानी वाली, उनमें फुर्ती वही थी जवानी वाली, उनकी आवाज़ वही थी जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। इस बार जब वो गंगा नहा के लौटे तो उनकी तबीयत थोड़ी ढीली हो गई थी, उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। खाने पीने के बाद भी उनकी तबीयत सुधर नहीं रही थी, थोड़ा बुखार आने लगा। लेकिन नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। नेम व्रत मतलब जो उनका काम जो उनको करना था वो उनको करना ही था, वो उस काम को नहीं छोड़ते थे। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना, वही काम करते थे। क्या काम था उनका? वही दोनों जून कहते हैं शाम को, मतलब सॉरी, दोनों वक्त, दोनों समय वो गीत गाते थे। सुबह को भी गीत गाते थे, शाम को भी गीत गाते थे, स्नान करते थे, ध्यान करते थे। खेती बाड़ी जो काम दिन में होता था खेती बाड़ी करते थे, सब काम था उनका, और इस काम में वो उनका कोई कमी नहीं आने दी। दिन दिन छींचने लगे, दिन दिन ऐसे बीतने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया। उनके कमजोर शरीर को देखकर लोगों ने कहा कि अब नहाना धोना कम कर दो, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। वो इस बात को नहीं माने और हंसकर टालते रहे। उस दिन तो संध्या में गीत गाए, सब शाम को उन्होंने गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे ताकत टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। मतलब उन्होंने जब शाम को गीत गाया तो उनके गीत में वो तल्लीनता नहीं थी, उनमें इतना बिखराव था गीतों में, टूटा हुआ सा था गीत। और भोर में फिर लोगों ने वो कोई गाना नहीं सुना। जाकर देखा, जब लोगों ने ये देखा कि आज आवाज़ नहीं आ रही है भगत की, तो जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे। उनका सिर्फ पंजर पड़ा है, उनका सिर्फ शरीर पड़ा था वहाँ पर, और वो ख़त्म हो चुके थे, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी थी।
तो बच्चों ये था बाल गोविंद भगत का चैप्टर, अब यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।